जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतयुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आपके समक्ष उपस्थित हैं फिर एक टीके को लेकर, एक बाबा की बूटी को लेकर। तो ये है यात्रियों का स्वास्थ्य टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र ICVP पीत ज्वर टीकाकरण दस्तावेज। ये पीले बुखार का ये टीकाकरण है, इसका सर्टिफिकेट। टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र ICVP, जिसे पीला कार्ड भी कहा जाता है, आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दस्तावेज है जिसका उपयोग यात्री IHR के तहत शामिल बीमारियों के लिए टीकाकरण के प्रमाण के रूप में करते हैं। समझे जी? तो ये है, ये है, ये है, जरा दिखाओ भैया, ये खबर है। और खबर की अभी डेट भी बताएंगे। और पीला पहले प्रमाण पत्र देख लो कैसा है। इस प्रमाण पत्र पीले बुखार का ये इस तरह का ये भरा जाता है इसका है। तो ये जरूरी है, मतलब यात्रा आप तभी करोगे। ये प्रमाण पत्र भी अब अनिवार्य है। तो अब आप देख सकते हो ये धीरे धीरे किस तरह से नकेल डालेंगे, जो हम बता रहे आ रहे थे 2020 से ही। और ये खबर है, ये 15 जुलाई 2024, 15 जुलाई 15 जुलाई 2024 की खबर है ये। तो ये इसी तरह से नकेल डालेंगे। और जिस समय ये जो CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे, और जब ये शर्तें रखेंगे आपकी सामने कि आपको ये बाबा की बूटी भी अनिवार्य है, इसको लेना ज़रूरी है, इस अमृत बूटी को, उसके बगैर आप आज ये हवाई यात्रा से रोकेंगे, कल आपको ट्रेनों की यात्रा से रोकेंगे, परसों आपको मेट्रो की यात्रा से रोकेंगे, फिर ये बस में चढ़ने से रोकेंगे। और फिर ये जब CBDC में सब कुछ जोड़ देंगे, आपका बिजली लो, पानी लो, गैस लो, अन्य सुविधा, हाउस टैक्स वगैरह जितना भी है, जितने टैक्स हो, मतलब सबको एक जगह जोड़ देंगे। और यदि आप इनका कहना नहीं मानोगे तो एक क्लिक दबाएंगे, तुम्हारी सुविधाएं बंद, तुम पे पेनल्टियां लगेंगी। और एक फिर धीरे धीरे करके ये एक इसमें एक निश्चित दायरा भी कर देंगे, आप इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, यानी कि एक तरह से डिजिटल कैदी बनाया जाएगा। ये चल नहीं सकती बाहर है ये CBDC, मतलब एक क्षेत्र निश्चित कर दिया जाएगा। और इसकी लिमिट कर दी जाएंगी, तय कर दी जाएंगी, क्या सामान खरीदना, किस पे खर्च कर सकते हो, किस चीज़ पे, इसकी वो हर चीज़ अलग अलग तैयार के, मतलब फल कितना खरीद सकते हो, मतलब सामान कितना खरीद सकते हो, और मतलब आपको पेट्रोल कितना डलवा सकते हो, मतलब ये तय करेंगे। मतलब आपके ज़रूरत के हिसाब से नहीं, ये मतलब उसमें कंडीशनें रखी जाएंगी सारी की सारी। तो ये एक डिजिटल गुलामी होगी आने वाले समय में। और इसका यही इनके जो सैटेनिक एजेंडे हैं, जो इल्यूमिनातियों के, ये दुनिया भर की सरकारें, ये आम जनताओं पर ये थोपे जाएंगे। देखना तो यह है कि इन एजेंडों को ये जो सब अपनी जो मानते हैं ना, अपने जो ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, पूरी दुनिया अंधभक्ति में लीन है अपने अपने नेता की में। तो सबके सब नेता हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, इन्हीं के एजेंडों पे काम करेंगे, क्योंकि काम ही उन्हीं के लिए, क्योंकि व्यवस्था ही उनकी बनाई हुई है। ये व्यवस्था ही चेंज करनी होगी, तभी इनसे जीता जा सकता है। ये राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, ये व्यवस्था उन्हीं वर्ल्ड एलिट शो की बनाई गई है। हमें लोक स्वराज चाहिए, स्वशासन चाहिए, हमें सुशासन नहीं चाहिए, हमें स्वय शासन चाहिए। जब स्वय शासन हो जाएगा, सुशासन स्वयं हो जाएगा। तो हमें ग्राम सभाओं को जिंदा करना होगा, वार्ड सभाओं को जिंदा करना होगा, जनसभाओं को जिंदा करना होगा, और ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी होगी। ये सभाएं ही, इनके हाथ में ही सारी पावरें आए, इनका सेनाएं हमारी इन जनसभाओं के हाथ में आए। और इनकी ईडी बीडी जितनी भी हैं, CBI, ये सारी वगैरह सब टोटल इसी के अंदर आए, जनसभाओं के अंदर। तो ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है। और
एक अलग अपना एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि ये पैसाओं को तो ख़त्म करेंगे। पहले नहीं करते थे क्या वस्तु विनिमय वगैरह, या फिर उसी तरह आ जाओ, एक अपनी एक अलग व्यवस्था खड़ी कर लो। मतलब जैसे एक गांव होता था, एक गांव में जैसे 36 बिरादियों की बात होती है भाई, 36 जातियाँ होती थी। कोई कुम्हार का काम करता था, कोई लोहार का काम करता था, कोई बढ़ई का काम करता था, कोई बाल काटने का काम करता था, और सबके अलग अलग कार्य थे। कोई दूध का कार्य करता था, कोई खेती का कार्य करता था, कोई कपड़े बनाने का, बुनने का, सब कुछ हाथ से था। तो एक गांव में पूरी व्यवस्था खड़ी हो सकती है एक। तो ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी होगी, उसमें पैसे की जरूरत ही नहीं। पहले जो काम कर रहा है उसके बाद अनाज मतलब वस्तु विनिमय होता था। जरूरतें जो सारा सामान था, सब्जियां, फल, सब आदान प्रदान कर दिए जाते थे। तो या तो ऐसी व्यवस्था से जीता जा सकता है, या फिर इनका तख्ता पलट करके जो सारा का सारा कंट्रोल लिया जाए अपने हाथ में। जैसे श्रीलंका वाले तो खैर धोखा खा गए व्यवस्था को चेंज करने में। उन्होंने फिर उन्हीं का हीरो वेट बदल दिया, मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री बदला, व्यवस्था नहीं बदली उन्होंने, फिर भी उसी व्यवस्था में घुस गए। लेकिन यदि हमें ऐसा एक मौका मिलेगा, और जरूर मिलेगा, मुझे लगता है 2026 और 27 तक मिलेगा ये मौका। तो जब ऐसा मौका हाथ में आए आपके, तो पीएम बदलने की मत सोचो, इस व्यवस्था को बदल दो। क्योंकि सब उन्हीं के लोग हैं। केवल केवल एक जैसे चूहे बिल्ली का खेल होता है, बस वो खेल खेला जा रहा है और पब्लिक का उल्लू बनाया जा रहा है। इस व्यवस्था को बदल दो और अपने हाथ में पूरी तरह से ले दो। जब भी अपने बच्चों को बचा सकते हो, अपने पशुओं को बचा सकते हो, अपने खेती को बचा सकते हो। क्योंकि खेती में भी ये जीएमओ सीड ला रहे हैं, बीज से बीज पैदा नहीं हो सकता। हर 9 में 10 में आदमी के कैंसर बनना है जेनेटिकली मॉडिफाई सीड से। तो अपने प्राकृतिक बीजों को बचाओ, प्राकृतिक खेती करो, पशुओं को बचाओ, इनसे भी अपने बच्चों को भी बचाओ, इससे, बाबा की बूटी से। तो इनसे इस प्रकार से ही लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।